कमेटी में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जितने भी चुने हुए पार्षद हैं वो लोग रहेंगे, अधिकारीगण होंगे और मीडिया के बंधु होंगे। इसके अलावा कोई अगर व्यक्ति इस कक्ष में है, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। औपचारिक रूप से इस बैठक को शुरू करते हैं। पहली बैठक है। जिस तरह मुझे लग रहा है छोटी मोटी त्रुटियां कमियां रह सकती है, मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो 2 बार या 3 बार पार्षद रहे हैं, पूरा सहयोग करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस कमेटी में बैठ रहे हैं, उनको भी इसका डेकोरम, इसकी परंपराएं पूरी तरह से नहीं पता जाएंगे। चालू करते हैं। पहली बैठक थोड़ा सा हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से हमारी जो भी बैठक होगी, जो बैठक का समय है, जैसे आज 2:30 बजे 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा देर नहीं। बैठक 2:30 बजे की अगर बैठक है तो हम कोशिश करेंगे 10 मिनट पहले आके, 15 मिनट पहले आके अपना स्थान लें। तो पहली बैठक है, क्योंकि आप व्यवस्थाएं भी बहुत सारी नहीं थी, जो व्यवस्था करने वाले वो भी बहुत सारे लोग नए थे, भी पता नहीं था। तो औपचारिक रूप से बैठक को शुरू करें। सहयोग के साथ करना चाहता हूँ कि ये इस दिल्ली का सबसे बड़ा जोन और सबसे चैलेंजिंग जोन है। इस जोन के 2-3 दिशाएं दूसरे राज्यों से लगती हैं। घनत्व बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत घनी आबादी वाले के क्षेत्र भी हैं। और 3 साल के बाद, लगभग पौने 3 साल के बाद जोन की कोई बैठक हो रही है। मन में बहुत सारी बातें हैं जो स्वयं मुझसे लेके आप सब रखना चाहते हैं और रखनी भी चाहिए, मगर सब अगर सारी बात आज रखेंगे तो मेरा निवेदन है, तो मुझे लगता है लास्ट तक पहुंचने वाले का नंबर ही नहीं है। तो हमें थोड़ा सा समय सीमा में अपने आप को बांधना, ट्वीट ना हो। मान लीजिए एक विषय सामूहिक विषय है, वो मेरे वार्ड में भी है, दूसरे के भी, तीसरे के भी है, तो वो किसी बहन ने रखा तो बाकी लोग उस पर, मैंने सोचा 2 से 3 मिनट, क्योंकि हम 35 पार्षद हैं, 3 मिनट देंगे तो वो भी हमारा कई घंटों का समय लगेगा। तो सभी को अपनी बात रखनी है और सभी में तो सब जैसे सब डिसाइड करें। आज तो मुझे लगता है पहली बैठक है, परिचय की है आपस का। यमुना विहार वार्ड है मेरा, वार्ड नंबर 232। दूसरी बात, इस वार्ड से मैं निगम पार्षद बना। आप सभी को नमस्कार। मैं कर्नल विनोद अत्री। 6 मार्च इस साल से मैं इस जोन का निगम उपायुक्त हूँ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत अपने जोन ऑफिस में। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि तकरीबन जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा, 3 साल के बाद हमारी जोन कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें गुप्ता जी हमारे चेयरमैन हैं और उनके सूची जी हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं। मैं इन दोनों को एक बार फॉर्मली बधाई देता हूँ। और ये कोई पार्षद 2-4 मुझे कह रहे थे कि एक अभूतपूर्व कार्रवाई थी कि पहली बार डीसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इन्होंने मिठाई खिलाई की है मेरे को। बट और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हमारे सतपाल जी हैं, तो वो भी हमारे बीच में है। इससे पहले कि फॉर्मली ये मीटिंग शुरू करें, लास्ट मंथ हमने लास्ट जानकारी के लिए 3 से 4 औपचारिक मीटिंग्स मेरी और चेयरमैन साहब की हो चुकी हैं। उसके बाद हमने अपने जोन के जितने भी इश्यूज़ हैं पिछली मीटिंग के या अदरवाइज मैंने जो मेरे सामने उठाए गए हैं, उन तमाम पे किस पे मैं काम कर पाया, किस पे हम थोड़े से असफल हुए या किस पे हमारा कुछ अभाव के कारण नहीं कर पाए, वो सब मैं इनके साथ शेयर कर चुका हूँ। और आपको जान के हर्ष होगा कि इस मीटिंग से पहले कल कमिश्नर साहब से भी साहब मिल के आ गए। स्वच्छता था, उस पर डीसी साहब ने भी बहुत सराहनीय प्रयास किया, कई बार गए और मैंने भी कोशिश की। कल जाकर फाइनली मैं उसमें कमिश्नर साहब से 50 मिनट बैठकर मिल के आया हूँ उस विषय पर, और कल उस फाइल पर साइन होकर वो काम कंप्लीट हो गया है। 200+ ई-रिक्शा जो हमें गार्बेज उठाने के लिए हमारी जोन को लगभग 200 से 250 के बीच में, एग्जैक्ट नंबर 242 से आप लोग भी आएगा बता देंगे, लगभग हमें इस जोन के लिए स्वीकृत कल हो गए हैं। मैं स्वयं जाके
कमिश्नर साहब के बैठ के उसका धन्यवाद करके उनसे बात करके उसको तय करके आया हूँ। तो ये हमारी पहली बैठक से पहले मुझे लगता है कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तरीके हैं इसमें जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। वार्ड का क्षेत्रफल, इस वार्ड से कितने मैट्रिक टन गार्बेज निकलता है वो, और बिना किसी अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक लक्ष्य रख के हमें हमारी कोशिश ये रहेगी इस जोन में हाउस में जो वो वहाँ देखा जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लक्ष्य से काम करेंगे कि अपने जोन को ये दिल्ली का सबसे चैलेंजिंग जोन है, नंबर 1 जोन बनाने की कोशिश है और हम 35 से 35% तक उसमें काम करेंगे। धन्यवाद। क्योंकि मैं लेट आई हूँ और मैं पहले बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करती हूँ और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं मीटिंग में सबसे पहले आती हूँ, लेकिन आज मेरा कुछ नहीं गलत था। तो आपको बधाई देती हूँ चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन, आपको बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आपने कहा है काम की माइक नहीं काम कर रहा है। तुम्हें तो माइक की जरूरत नहीं। तो मेरे कुछ सबसे पहला पॉइंट है मेरा चेयरमैन साहब, हो सकता है आपने बहुत कुछ अच्छा सोच के किया हो, पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मैं बिल्कुल इसके उल्टा आपसे बात करने जा रही हूँ। अभी आपने एक 20 तारीख को प्रोग्राम रखा है स्वच्छता को लेकर और किसी पर्टिकुलर वार्ड में रखा है, वो मैं नहीं, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करने दूँगी, क्योंकि आपने एक सर्कुलर भेजा इंस्पेक्टर्स को कि भाई इसको आप सर्कुलेट करो सारे RWS को, सारे लोगों को, कि वो इस वार्ड में जाके वो स्वच्छता अभियान का ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये वार्ड वाइज होगा, मेरे वार्ड वाइज। मुझे और पर नहीं हो सकता किसी को ऑब्जेक्शन हो, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है और मैं इसको होने नहीं दूँगी इस तरीके से। मेरे वार्ड में किया जाए, आप मेरे वार्ड में मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं अपने लोगों को किसी वार्ड में नहीं भेजूँगी। नहीं, जोन का है, लेकिन आपने वार्ड तो अपने आप डिसाइड किया, फिर आप जोन में कीजिए। नहीं चेयरमैन साहब, फिर वो वार्ड कैसे डिसाइड कर लिया आपने कि आप ही के हिसाब से होगा? नहीं, डीसी से आपने कैसे टिकट चूज किया? तो आप क्या कर दिया जाता? नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो पूछा नहीं गया ना। और डीसी साहब कैसे वार्ड डिसाइड कर लेंगे? डीसी साहब की मैं प्रेस करती हूँ कि काम में नो डाउट कि इनका कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल कम्प्लीटली एक्टिव रहते हैं, फ़ोन उठाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी करते हैं, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किस वार्ड में हमारे लोग जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। स्वच्छता अभियान हमारा है तो हम अपने वार्ड से ही करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बाकियों का आप कर लें, लेकिन मेरे वार्ड में मेरा वार्ड का होगा। मैं ये नहीं पसंद करूँगी कि मेरे वार्ड के लोगों को मैं कहीं और भेजूँ। दूसरी बात, मेरा एक पॉइंट है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का कौन है रिस्पॉन्सिबल आदमी जिसके अंदर ये काम है? आपके हैं, आपको तो भेजते क्यों नहीं हो इनको? आप इनको तो आप भेज दो 1 सेकंड में। आपको पता है आपके यहाँ कितना बड़ा स्कैम चल रहा है? आपको पता है? डेथ सर्टिफिकेट की मैं बात बताती हूँ डीसी साहब, चलने जाओ आपके उससे। इसमें एक रिक्वेस्ट है चेयर नहीं, अरे 1 मिनट यार, ये फोन भी नहीं उठाते, किससे बात कर रहे हो? अच्छा, आप ये देखिए कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि एक बंदे क्या, उसकी मिसिस की डेथ हुई, उसने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की। उसको क्या आता है कि उसको आता है कि इस जगह पे आप पेमेंट कर दो, आपका डेथ सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। कैसे भाई, जब उसने तो अप्लाई ही नहीं किया, उसने अप्लाई नहीं किया तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसको कैसे आप कहते हो जी इस नंबर पे आप पैसे की पेमेंट कर दो, आपका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए? पहली बात। दूसरी बात ये कि डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई भी काम हो, हमारे लोग सारे हैंड टू माउथ है। वो लोग बेचारे सारा दिन साइबर कैफे जाते हैं, साइबर कैफे में पैसे देते हैं, फिर ये डाउनलोड कराते हैं, फिर एप्लीकेशन उसमें वो जाती है। उसके बाद तो मैं चाहूँगी चेयरमैन साहब कि हमारी तरफ से हमारे हर वार्ड के अंदर एक ऐसा ऑफिस खोला जाए जिसमें से वो हमारे यहाँ के उसको अप्लाई करें, ना कि साइबर कैफे पे पैसे दें। अगर पैसे ही देने हैं तो हम कैसे ये डंके की चोट पे कहते हैं कि MCD से सब कुछ फ्री है? तो मैं चाहूँगी इसकी पहल आप जरूर करें, ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे लोग। और साइबर कैफे वाले एक व्यक्ति को 4-4, 6-6 बार घुमाते हैं कि फॉर्म गलत है जी, ये गलत है, वो गलत है, क्या उनकी अच्छा, और यहाँ से जोन से भी नहीं करते ये लोग। तो मैं चाहूँगी इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। और मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से एक बात और पूछना चाहूँगी कि
बैंकेट हॉल और जो पंडाल लगते हैं या जो मैरिजेस के पर्पज से प्रोग्राम होते हैं या पार्टीज होती है बर्थडे, इसमें लाइसेंस कौन देता है? क्या ये बिना लाइसेंस के चल सकते हैं? ऐसे नहीं ना, तो जवाब देना है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि इसके लिए हमें बताया जाए कि क्या अनऑथराइज्ड जगह पे या उसकी परमिशन किस बिहाफ पे दी जाती है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या है, ये सारा खुलासा इसमें हमें खुलासा करके बताया जाए, क्योंकि ये पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, कहाँ इसको कौन। देखिए मेरे हिसाब से उसको परमिशन तब मिल सकती है जब उस पर पूरे उनके बायलॉज उनके पूरे होंगे, और मुझे नहीं लग रहा कि है, तो उनको कैसे लाइसेंस मिल रहा है, इस चीज़ पे मेरा ऑब्जेक्शन है कि इसको आप क्लियर करें कि किसके पास है। और आखिरी बात मेरी आपसे ये है कि आपने ये जो जोन की मीटिंग की है उसके लिए तो चलिए बहुत अच्छा एक प्रयास है कि एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारी जोन की मीटिंग में जितने अधिकारी आते हैं वो अपने जूनियर्स को बुलाएं। इनको कुछ मेरे को कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कह देते हैं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, पूछ के बताएंगे, तो पूछ के नहीं बताएंगे जी, पूछने वाला काम तो मन से करके आते हैं, हमारे ही घूमते हैं सब, और पूछने वाला काम नहीं होगा। जिसको जो पूछ के आना वो पूछ के ही मीटिंग में आएगा, और हमारी बातों का हमें राइट आंसर चाहिए यहाँ पर जो हम पूछेंगे, क्योंकि अब पूछ का जवाब तो फिर हमें पब्लिक को देना पड़ता है। और एक और बात, मेरे वार्ड में कोई भी रेट तब होगी जब मुझे पता होगा, ये नहीं चलते फिरते किसी को भी उठा के ले जाओ और फिर उसको आप सौदा तय करो, वो नहीं होगा। और जो मेरे बाहर मेन रोड पर शोरूम है उनके बाहर गाड़ियां नहीं लगेंगी, बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं लगेगी। हाँ, अगर एमसीडी में हमारे कोई पैसा जमा कराते हैं, कितनी गाड़ियों का कराते हैं, देखिए हमें भी रेवेन्यू चाहिए ना कॉर्पोरेशन के अंदर। चेयरमैन साहब, आपको यहाँ बहुत कुछ चाहिए, तभी आप स्मूथली चला पाएंगे। जब बजट ही नहीं होगा तो आप कहाँ से चला? वो ऐश कर रहे हैं रोड पर, इतनी गाड़ियाँ, एक एक शोरूम वाला 100 गाड़ी खड़ी कर रहा है, और उसके कोई उनका कोई नहीं है कि वो किसको पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों पे मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिक्टली आप स्टेप लें। थैंक यू। के अंदर वापस हम अगली बैठक रखेंगे, ऐसा सोचा गया है। और जब अगली बैठक होगी, हमारी कार्रवाई अगली बैठक तक होगी जब तक उसको जवाब देगा, क्योंकि हम समस्याएं उठाते रहे तो उससे लाभ नहीं होगा। पहले भी इस प्रकार से होता आया है, तो मैं हमारे पार्षदा पूर्व में भी हमारे साथी रही है, और हम लोगों ने मिलजुल के बहुत अच्छा इस जोन में चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई। 2 बार आपके साथ काम करने का मौका मिला है, ये तीसरी बार है, और आपसे उम्मीद भी करूंगी कि यहाँ पर कम से कम ये होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। आपके लिए 35 के 35 काउंसलर एक समान होने चाहिए। आप लोगों को महसूस होगा। जी जी, क्योंकि पिछली बार भी आपके साथ काम किया है, और अभी डीसी साहब ने एक बात की कि भाई ई रिक्शे वाली बात जो आपने कहा कि हमने उसको सफल किया है। ये ई रिक्शे की बात बहुत समय से हम लोग उठा रहे थे डीसी साहब के पास, और डीसी साहब ने उसको अंजाम दिया। हाँ जी, मैं उसके लिए डीसी साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि इस काम को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा एक ये मेट्रो वेस्ट जब कंपनी आई थी तो मैन जो हमारा उद्देश्य था कि ये था कि घर घर से हम लोग कूड़ा उठाएं, और अगर घर घर से कूड़ा उठता है तो हमें जो है वो मेट्रो वेस्ट जो कंपनी है वो सफल हो पाएगी, और हमारे जो क्षेत्र में वो साफ सफाई होगी। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि कम से कम बैटरी रिक्शा, क्योंकि हमारे कई वार्ड ऐसे हैं जो तंग गलियों के हैं जिसके अंदर टिप्पर नहीं जा सकता, तो बैटरी रिक्शा अगर वहाँ तक पहुँचेगा, डोर टू डोर अगर वो कूड़ा लेगा, तो उससे हमारी ईस्ट जोन को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार तो भगवान इंद्र जी का काफ़ी आशीर्वाद रहा कि सावन में भी और भादों में भी बारिश बहुत लगातार हो रही है, लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर है कि पार्क जो है ना, वो खिला दूंगी जी, पार्क के अंदर जो हमारे जो समर सीवर है वो लगभग आपके समय से ही पहले से ही काफ़ी हमारे पार्कों के अंदर दिक्कत आ रही है। तो अभी तक तो हम बारिश से चलो पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, लेकिन आगे के समय में इतना नहीं हो पाएगी बरसात, तो पेड़ पौधे जो हरे भरे हो गए हैं उनको वो सूख जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी जोन के जितने भी पार्क हैं आपके पास हैं अंदर,
हमारा जो समरसीवर है वो चालू रहे और हमारे जो पार्क हैं, क्योंकि मेरे ही पर्सनल वार्ड में कम से कम 50 पार्क हैं, तो पार्कों की हम देख रेख करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार इतना हालत खराब रही कि 52 डिग्री तक तापमान गया है हमारा। एक तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस पे ज़रूर काम करें, तो उससे पार्क हमारे हरे भरे रहेंगे और जमुना पार भी हमारी सुंदर नजर आएंगी। तीसरा में 4-5 विषय चल रही थी, लेकिन डीसी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम किसी भी परेशानी के लिए उनके पास आए तो उन्होंने हमेशा सुनी है और उस काम को अंजाम दिया है। ऐसे ही एसी साहब ने दिया है, तो मैं नहीं, हकीकत में है, उन्होंने काम किया है। वो जिस काम के लिए भी मैं उनके पास आई हूँ तो वो काम करके दिया है। तो ऐसा अधिकारी अगर हमारे बीच में और अच्छा चेयरमैन मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी जोन बहुत अच्छी चलेगी। इसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, जैसा कि हम सभी कह रहे हैं, डीसी सर ने बहुत अच्छा किया, वाकई काबिल तारीफ है। हमें एहसास नहीं होने दिया कि हमारी वार्ड समिति नहीं बनी, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके लिए एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे दीदी ने बताया कि बहुत बरसात हो रही है, देखिए मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा, मलेरिया डेंगू बढ़ रहा है और मेरे वार्ड में तो 1-2 केसेस आ चुके हैं भैया, मैं आपको बताऊं सर। तो उसके लिए जो स्पेशल कंसर्निंग ऑफिसर स्पेशल ध्यान दें प्लीज़। और उसमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मटेरियल इतना दिया जा रहा है कि वो एक गली भी पूरी नहीं हो रही, मतलब खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ दिखाने के लिए हो रही है। तो इसके लिए मैं आप सभी से सर, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप रिकमेंड कीजिए कि प्रॉपर तरीके से फॉगिंग हो और लार्वा के लिए अच्छे से छिड़काव हो। दूसरा मेरा कंसर्न है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। मेरे यहाँ बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं जो घरों की छत पर आ गए हैं, बार बार कहने के बावजूद वो कार्रवाई नहीं हो रही। हॉर्टिकल्चर से यहाँ कौन है, प्लीज़ एक बार। हाँ जी, कितनी बार आपको कंप्लेंट दी है उसकी छत? आप डायरेक्ट न करें, एक बार चेयर को एड्रेस करें, नोट डाउन करें प्लीज। और दूसरा सर, यमुना जरूर आप करवा दीजिएगा। हाँ, तीसरा मेरा है कि लोकल फूड ड्रेन, उसमें अभी बहुत दुख का विषय है कि हमारी बड़ी बहन है रेखा जी, उनके वार्ड में 24-25 साल का व्यक्ति गिर के मर गया उस लोकल फूड ड्रेन में। तो उसकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। वहाँ इतना गार्बेज है कि वहाँ व्यक्ति अगर फंस गया, वो गिरा था, वो निकल सकता था अगर वो साफ होता। उसमें भी अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं, बिल्कुल साफ नहीं हो रहा। टू बी वेरी फ्रैंकली, वो दिखाने के लिए खाना पूर्ति हो रही है, ऑन पेपर हो रही है। तो उसके लिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपसे भी प्लीज़ इस और ध्यान दिया जाए लोकल फूड ड्रेन पे। हम लोग सदन में आवाज़ उठा रहे हैं, वो कवर होना चाहिए। हमारी मेयर ने आगे फॉरवर्ड भी कर दिया है, तो कमिश्नर सर के पास फाइल है, हम जल्दी इसमें लगे हुए हैं वो कवर हो, लेकिन कोई व्यक्ति गिर के ना हमारे ये बहुत दुख का विषय है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी सफाई सुनिश्चित करी जाए बहुत अच्छे से। और उसके बाद बस मैं यही कहना चाहती हूँ, एक मेट्रो वेस्ट में हमारे से कभी भी काम नहीं करता। 0757 मैंने कई बार कंप्लेंट की है, उसका ऑल्टरनेट भी नहीं आता, आता है तो 3 बजे आता है, खाना पूर्ति करके चला जाता है। मेट्रो जो कौन रिप्रेजेंट कर, तो मेरा आपसे अनुरोध है, बाकी सब ठीक है। एक और मेरा कंसर्न है, मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी है 165, जिसमें से 15 से 20 रिटायर हो चुके हैं। तो प्लीज़ मेरे वार्ड में उसकी संख्या बढ़ाइए। मेरा हाईली डेंसिटी वाला क्षेत्र है, लेकिन उसमें प्लीज़। बाकी थैंक यू सो मच। के भी यहाँ पर मौका मिला, तो चूँकि मैं समझता हूँ डीसी साहब ने पिछली बार एक स्लाइड निकलाई थी, उस पर वर्किंग हो ही रही होगी। यदि वर्किंग वो हो रही है और 80% में भी कामयाब हो गई, तो मैं समझता हूँ कि जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो नंबर 1 आएगा तो जो नंबर 1 ही रहेगा। तो पुनः बार बार बात दोहराते रहना, जो स्लाइड निकलाई थी उस पर ही फोकस हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, जो बातें हैं चेयरमैन साहब से मेरी हो चुकी हैं कि जो भी हमने बात रखी थी अपने, वो सब प्रॉपरली देख ले। उसको जो है एंक्रोचमेंट वाला विषय ये है ही, विशेषकर से 100 फुटा रोड जो 60 फुटा में तब्दील हो गया, 60 फुट भी होगा तो 50 फुट भी रह गया होगा। तो उसको नंबर हमारा नहीं आता जब भी हम कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखें इस बात को। ये डेयरी वाला विषय है, क्षेत्र में अनोखाई डेयरी है, उसकी वजह से सीवर जाम होते हैं या गंदगी फैलती है, मच्छरों का प्रकोप है, उस पर विशेष ध्यान रखें। मेरी बात केवल इतनी थी, चूँकि मैं कह ही चुका हूँ, जो स्लाइड के अनुसार काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विकराल समस्या हमारे क्षेत्र में, और विकराल इसलिए है, मेरा एक निवेदन है, अपना नाम। पहले एक जवान व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हुई है,
अब मीडिया को क्षमा चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ मुद्दा ये है कि एक तो दीवार उसकी छोटी रह रही है, क्योंकि जब दीवार बनी थी उसके बाद कई बार सड़कें बन गई है, तो दीवार वहाँ से 2 फुट के करीब ही थी, और इसके अलावा दाग बहुत ज़्यादा भरी हुई है। समस्या ये भी है कि मशीनें जब मिल पाती है तो कई बार उठाने के साधन नहीं होते, कई बार उठाने के साधन होते हैं, मशीनें नहीं मिल पाती, अक्सर तो मशीनें खराब ज़्यादा रहती, जैसे बॉकेट आज भी खराब की है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात जितने दिन बरसात चल रही है हमारे भंजनपुरा वार्ड में, स्पेशली ए और बी ब्लॉक में लगभग बाढ़ जैसे हालात रहते हैं, पानी निकलता नहीं गलियों से, 10-10 घंटे तक, सुबह अगर बारिश हुई तो शाम तक पानी वहाँ भरा ही रहता है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। एक वजह ये भी है कि क्योंकि इसमें गोकुलपुर ड्रेन में जो पानी आता है वो करावल नगर, दयालपुर, गोकुलपुर सारी ड्रेन मिलकर वजीराबाद रोड के नीचे से होते हुए वो हमारे भंजनपुरा वार्ड में आती है। तो यहाँ से तो हमारे पास है, ये एमसीडी के पास है, और उस तरफ शायद किसी दूसरे विभाग के फ्रंट के पास है शायद। तो अगर इसमें कुछ हम कर सके सर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा है ये, अगर उस तरफ का पानी हम सीधा डाइवर्ट कर दें सीलमपुर ड्रेन में, जहाँ ये 5 किलोमीटर होके जाता है, उसको अगर हम डायरेक्टली वहीं डाइवर्ट कर दें वजीराबाद रोड से होते हुए, तो यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी आना। कई बार तो बहुत तेजी से पानी आता वो है, ड्रेन ज्यादातर उसका हिस्सा फ्लड के पास है, जहाँ तक मेरी जानकारी सारा है। फ्लड के पास है सर। कुछ एमसीडी के पास है, और वो ड्रेन हमारी जोन के लिए काफी पिछले समय से भी एक समस्या बनी हुई है। पिछले कार्यकाल में भी बड़ा पहले से बहुत सारी मैं इसको देख रहा हूँ, समस्याएं थी। तो एक बार मिल बैठ के इस पर क्या कर सकते हैं, हम एक बार डी साहब के माध्यम से फ्लड के अधिकारियों को भी लिखेंगे, और बैठक में अलग से कोई उसके कंसर्निंग बैठनी होगी, उस ड्रेन से संबंधित जितने वार्ड्स हैं उन लोगों को बुला लेंगे, कंसर्निंग अधिकारियों को लिखेंगे, तो अलग से बैठ के उसका कुछ कर सकते हाँ हैं। जी। पिछली बार चौधरी हंसराज पार्क के गांधी रोड पे उसमें मोटर है ही नहीं, CSD डिपार्टमेंट का एक हमारा मनोरंजन केंद्र है, उसकी मोटर से हम उसमें पानी का इंतजाम करते हैं, लेकिन आजकल वो मोटर भी खराब है। तो हॉर्टिकल्चर CSD से कौन रिप्रेजेंट करता काफी पार्क है, पुराने गढ़ी में गाँव में है, जो एक बस लुडलो कैसल की गिरी थी, उस बच्चों की समाधि है उसमें। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तब से वो 4 दीवारी टूटी पड़ी है, और हालांकि जनवरी में उसका फंड भी पास हो गया था 4 दीवारी का, लेकिन अभी तक पता नहीं किन कारणों से वो काम ही नहीं शुरू हो पाया। हमेशा मुझे ये बताया जाता है हमारे एक्शन के द्वारा कि जल्दी काम शुरू होने वाला है, जल्दी वर्क ऑर्डर, सिर्फ वर्क ऑर्डर, पता नहीं क्या मिस्टेक है उसमें। अभी बताया गया था कोई क्लैरिकल मिस्टेक थी उसमें, मतलब हेड का नाम जो है वो 2 है, स्कूल 3 है, लेकिन कर्मचारी 5 थे, उद्यान विभाग धीरे करके सारे जो ट्रांसफर करते थे, और उनके बदले मुझे एक भी कर्मचारी नहीं दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो मशीनें हमारी ठीक से नहीं चल पाती है, एक तो मशीनें बहुत पुरानी हो गई है, खराब हो जाती है, वो एक ठीक होकर आती है, दूसरी खराब हो जाती है, तो ये जो इनकी मुझे लग रहा है एक्सपायरी डेट आ चुकी है, उनको चेंज किया जाए मशीनों को।